दोस्तों नमस्कार। अब शॉर्ट बेसिक ट्रेनिंग में आज हम पावर ऑफ नेटवर्किंग लेके आए हैं। यानी नेटवर्किंग की क्या पावर है। नेटवर्किंग जो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम केवल एक बार पैसा लगाते हैं और आजीवन उससे कमाते हैं, जबकि हम दूसरे बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसमें हमें पैसा बार बार लगाना होता है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। जबकि नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर हमें जो है पैसा एक बार लगाते हैं और इसमें हम फायदा जो है पूरे जीवन लेते हैं, आजीवन हम इसका फायदा उठाते हैं। तो ये कहलाता है पावर ऑफ नेटवर्किंग। हम नेटवर्किंग के अंदर हम क्या करते हैं कि अब एक बार पैसा लगाया, जैसे हमने कुछ सामान खरीदा और उस सामान को खरीदने के बाद हमें एक आईडी मिली और उस आईडी से हमने एक दूसरा बिजनेस पार्टनर लगाया, उसके बाद हमने तीसरा बिजनेस पार्टनर लगाया। तो यानी ये बिजनेस पार्टनर जब अपनी दुकान से यानी ये भी सामान खरीदते हैं और किसी अन्य बिजनेस पार्टनर को जोड़ते हैं तो उसका फायदा फिर पहले वाले को भी मिलता है। तो ऐसे ही ये नेटवर्किंग होती है, अर्थात एक बार पैसा लगाया हुआ हमें बार बार प्रॉफिट देता है। ठीक है, तो इसका हमें ये फायदा मिलता है कि हम इसका आजीवन फायदा उठाते हैं। जबकि हमने पैसा लगाया एक बार, इसमें रिस्क हमारे पास कम होता है, न के बराबर रिस्क है। क्यों? क्योंकि हमने जो सामान जो हमने पैसा लगाया वो हमने परचेजिंग की है, इन्वेस्टमेंट नहीं किया। हमने जो पैसा दिया कंपनी को, उसके बदले में कंपनी ने हमें सामान दे दिया और एक आईडी दे दी। जबकि हम कोई और बिजनेस करते हैं तो उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, अर्थात पहले पैसा लगाते हैं और उसके बाद वो रिस्क रहता है कि वो सामान बिके तो बिके, ना भी बिके। जबकि यहाँ पर हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम पैसा जब लगाते हैं तो उसके बदले में हमें सामान मिलता है, उस सामान को हम यूज करते हैं। जबकि कंपनी के मामले में कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक बार पैसा लगाना पड़ता है। तो ये कहलाता है पावर ऑफ नेटवर्किंग। ठीक है, जिसमें रिस्क न के बराबर होता है। इसके बाद आता है फ्यूचर डायरेक्ट सेल, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेल। जो नेटवर्किंग बिजनेस जो होता है इसमें डायरेक्ट सेल होती है और इसका फ्यूचर का अर्थ होता है भविष्य। यानी कि जो डायरेक्ट सेल जो है वो कैसे है, देखिए डायरेक्ट सेल ऐसे होती है इस बिजनेस के अंदर। ये कंपनी से हमने सामान खरीदा, कंपनी से सामान खरीदने के बाद ये सामान जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद ये जाता है कस्टमर के पास। ठीक है, तो ये कहलाता है डायरेक्ट सेल। तो डायरेक्ट सेल का जो बिजनेस होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जो कंपनी से माल सीधा जो है कस्टमर के पास जाता है। ये कंपनी है और कंपनी से माल सीधा कस्टमर के पास जाता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेल। तो अब यानी डायरेक्ट सेल का फ्यूचर क्या है। अब डायरेक्ट सेल जो है इसका फ्यूचर ये है कि इसमें जो है जैसे 21वीं शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी के अंदर हम देख रहे हैं कि हर काम ऑनलाइन होता जा रहा है, अर्थात नौकरियां घटती जा रही हैं और लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो अब क्या है, ऐसे में ये जो डायरेक्ट सेल वाला जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग वाला बिजनेस, यही फल फूल रहा है और आगे भी यही चलेगा। क्यों? क्योंकि नौकरियां घटती जा रही हैं, हर काम ऑनलाइन होता जा रहा है, हर काम मशीनीकृत होता जा रहा है, मशीनों से होता जा रहा है। इसलिए जब ह्यूमन जॉब की जो है ह्यूमन वर्क है वो कम होता जा रहा है या फिर खत्म होता जा रहा है या रोबोट से होता जा रहा है। आगे डिजिटल युग आ रहा है, तो इसको देख करके नौकरियां घटती जा रही है। तो जब नौकरियां घटती जा रही है तो कॉमन सी बात है कि जो फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेल यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो है बिजनेस बढ़ेगा। तो क्यों ना हम इसको अभी से अपना लें, ताकि भविष्य में हमें हार का मुंह न देखना पड़े, हमें खाली ना बैठना पड़े। दूसरी बात, 21वीं शताब्दी के अनुसार जो डायरेक्ट सेल का बिजनेस है इसके बहुत स्कोप है। इसमें हम एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसमें एक बार पैसा हम एक्सपेंस करते हैं, परचेज करते हैं, सामान खरीदते हैं और उसके बाद हमें एक आईडी मिल जाती है और उसके बाद हम काम करते हैं इसमें।
जबकि अन्य बिजनेस के अंदर हम पैसा लगाते हैं और उसमें रिस्क रहता है। इसमें रिस्क नहीं है, क्योंकि हमने जो पैसा लगाया उसके बदले में कंपनी ने हमें सामान दे दिया, तो कोई रिस्क नहीं है। जबकि हम दूसरे बिजनेस में अगर पैसा लगाते हैं तो वो सामान हम अपने पास ला करके गिरते हैं, उसको कस्टमर खरीदे तो खरीदे, ना भी खरीदे, अगर कस्टमर उसको नहीं खरीदता है तो वो सामान हमारा खराब भी हो सकता है, व्यर्थ भी जा सकता है। तो ये कहलाता है फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेल का बिजनेस। इन डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर फायदा ही फायदा है, ये हमें पूरे जीवन प्रॉफिट ही प्रॉफिट देता है, केवल एक बार परचेज करने पर। जबकि दूसरी तरफ बिजनेस जो है उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं और उसमें रिस्क रहता है कि हमारा माल बिके तो बिके, ना भी बिके, और अगर नहीं बिकता है तो वो माल धीरे धीरे ऑटोमेटिक खराब होता चला जाता है। तो इसलिए डायरेक्ट सेल बिजनेस का जो है भविष्य है। दूसरा 5 बिलीव। अब जो नेटवर्क मार्केटिंग होती जो उसमें 5 विश्वास करने बहुत ही जरूरी है, जिसको हम 5 बिलीव के नाम से भी जानते हैं। बिलीव का अर्थ होता है विश्वास करना और 5 का मतलब होता है 5। तो पहला बिलीव है सेल्फ बिलीव। जब नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो इसमें सेल्फ बिलीव जरूरी है। सेल्फ का मतलब अपने ऊपर, और बिलीव का अर्थ होता है विश्वास करना। अपने खुद के ऊपर विश्वास करना हमें सबसे जरूरी है। जब हम खुद के ऊपर विश्वास करेंगे कि हम ये काम कर सकते हैं, तो ही हम अगले व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को विश्वास दिला सकते हैं कि हम ये काम, वो भी ये काम कर सकता है। जब हम कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकता। तो इसको कहते हैं सेल्फ बिलीव। दूसरा है अपलाइन बिलीव। जिस व्यक्ति ने हमें कंपनी में बिजनेस पार्टनर बनाया है, या जिस व्यक्ति ने हमें कंपनी के अंदर जोड़ा है, वो कहलाता है अपलाइन। तो अपलाइन बिलीव हमसे ऊपर बढ़ा। वो बिलीव मीन्स वही विश्वास करना। जिसने हमें जोड़ा है या जिसने हमें बिजनेस पार्टनर बनाया है, उसके ऊपर भी विश्वास करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो ही हम इस कंपनी में आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम कंपनी में आगे फिर नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार का हमारे लिए भगवान होता है, और अपने भगवान पे विश्वास करना बहुत जरूरी होता है, तभी हम आगे बढ़ने के लिए योग्य होते हैं। इसको कहते हैं अपलाइन बिलीव। तीसरा होता है प्रोडक्ट बिलीव। अब जो प्रोडक्ट हमने कंपनी से सामान खरीदा, जो परचेज किया, वो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का होता है उत्पादन। तो कंपनी का जो उत्पादन यानी वो जो सामान हमने खरीदा है वो कंपनी का प्रोडक्ट है। तो उसके ऊपर हमारा विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो ही उसको हम यूज करेंगे, और हम यूज करेंगे तो हम दूसरे व्यक्ति को भी सलाह दे सकते हैं कि हमारी कंपनी का माल कितना अच्छा है, आप इसको यूज करके देखिए। जब हम उसको खुद यूज नहीं करेंगे तो हम दूसरे व्यक्ति को सलाह नहीं दे सकते कि वो उसको इस्तेमाल करे। क्यों? क्योंकि अगला ही हमसे क्वेश्चन कर सकता है कि तुमने तो खुद किसी और कंपनी का ब्रांड पहन रखा है और तुम हमसे इस कंपनी का ब्रांड यूज करने के लिए कह रहे हो। तो इसलिए हमें सबसे जरूरी है कि हम खुद उस माल को, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, ताकि अगले को हम विश्वास दिला सके कि वो प्रोडक्ट यूज करने योग्य है। तभी वो दूसरा व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट को या कंपनी के प्रोडक्ट को पसंद करेगा और खरीदेगा। चौथा बिलीव है कंपनी बिलीव। इन जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं उस पर भी विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि लोगों का ये सोचना हो जाता है कि कंपनियां भाग जाती हैं, कंपनियां भाग जाती हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन हमारी कंपनी नहीं भागेगी। क्यों? क्योंकि इसके पास सारे प्रत्यक्ष प्रमाण है। कंपनी ने सरकार से जो मान्यता लेनी चाहिए वो सारी मान्यताएं ली हुई है, कंपनी ने सारे रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं। तो इसलिए इस कंपनी पर हमें ये विश्वास है कि ये कंपनी नहीं भागेगी। इसको कहेंगे हम कंपनी बिलीव, अर्थात हमें कंपनी पे विश्वास होना चाहिए। जब हम खुद कंपनी के ऊपर विश्वास करेंगे तभी हम दूसरे व्यक्ति को विश्वास करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसके बाद आता है सिस्टम बिलीव। पांचवा जो विश्वास है वो कहलाता है सिस्टम बिलीव। सिस्टम का मतलब होता है तौर तरीका, काम करने का तरीका, यानी कि जो हमें कंपनी का जो काम करने का तरीका जो है उस पर विश्वास होना चाहिए, और उसी तरीके को अपनाकर जो है हमें भी अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। जब हमें कंपनी के सिस्टम पर ही बिलीव नहीं होगा, उसके काम करने के तरीके पर विश्वास नहीं होगा, तो भी हम कंपनी में आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कंपनी कहती है कि तुम्हें 10-10 फुट के 10 खड्डे खोदने हैं और वो एक ही जगह खोदने हैं, तो पानी जमीन से निकल आएगा। तो कंपनी ने तो कह दिया कि तुम्हें 10-10 फुट के 10 खड्डे एक जगह खोदने हैं, तो पानी निकल आएगा। अब हम वो न करके हम 10 फुट के 10 खड्डे अलग अलग खोदते हैं दूर दूर,
तो क्या उसमें पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि 10 फुट के अंदर नीचे गहराई में पानी नहीं निकलता। पानी निकलता है 10-10 फुट के 10 खड्डे खोदने पर, वो भी एक जगह, यानी 100 फुट की गहराई पे। तो वो 10-10 फुट के 10 खड्डे हमने अगर एक जगह खोदे तो वो हो गई 100 फुट, 10 दाई 100। तो वहां पर पानी निकलेगा ही निकलेगा। तो ये कंपनी का सिस्टम है, यानी सिस्टम का मतलब कंपनी का काम करने का तरीका। तो कंपनी का जो काम करने का तरीका है, अगर हम उसको मान्य करके चलेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे तो ही हम कंपनी में आगे बढ़ेंगे। अगर हम वैसा नहीं करते तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कंपनी के हम बेसिक थॉट, बेसिक जानकारी जो है वो लेकर के आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।